नमस्कार दोस्तों, मैं कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूं। इसका मेन मकसद था आज जो हमारे देश में बजट पेश हुआ है, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां और 30 जो बजट पेश किया है, इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। किसको क्या मिला, क्या नहीं मिला, सरकार से क्या अपेक्षा थी और सरकार ने नहीं दिया, इस सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या मिला ये देख लेते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से अगर आम आदमी के लिए देखें तो जो गंभीर बीमारी है, कैंसर, डायबिटीज़, इन सब बीमारी में कुछ दवाएं जो विदेशों से आयात किए जाते हैं उसको सस्ता किया गया है। और हवाई सफ़र यानी कि विदेश यात्रा, अगर आप विदेश यात्रा करते हैं तो आपको उसके लिए सस्ता किया गया है। अब आप मिला लीजिए कि देश में कितने लोग विदेश यात्रा करते हैं, उन लोगों के लिए ये छूट दिया गया है। एनआरआई अगर अपनी संपत्ति यहाँ बेचते हैं अपने भारत में, उस संपत्ति के ऊपर उनको कुछ छूट दी जाएगी बेचने के ऊपर। और सस्ता जो हुआ है वो जूता हुआ है सस्ता, चमड़े से बना हुआ सामान हुआ है। यानी कि सस्ता जो भी सामान हुआ है उसमें से एक आम आदमी के लिए एक ही चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवा पर कुछ सस्ता किया गया है। बाकी जो सरकार के द्वारा बताया गया कि भारत में जल मार्ग को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके बाद 7 हाई स्पीड रेल परियोजना तैयार किया जाएगा। ये सब जो है बातें बताई गई, जो हमारे वर्तमान समय में रेल परियोजनाएं चल रही है, जो रेल चल रहे हैं, जिसकी क्या स्थिति है, उसके सुधार के लिए कुछ नहीं कहा गया। आज जितनी सीट होती है उससे दुगुना लोग स्लीपर में, जनरल में कैसे सफ़र करते हैं, उन सब सुधारों के लिए कुछ नहीं कहा गया है। सिर्फ हाई स्पीड रेल परियोजना चलाए जाएंगे, जल मार्ग चलाए जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में कुछ परियोजनाएं चलाए जाएंगे, चंदन के और जो नारियल है इस सब का व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। और कुछ एक दो और ख़ास बातें थी। प्रति ज़िले, हर ज़िले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा। यानी कि जो आज का बजट था वो पूर्ण रूप से व्यापार और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए था। जो ये कहते हैं ना कि आम जनता के ऊपर सीधा प्रभाव पड़े, ऐसा बजट नहीं था। एक समय में आपने सुना होगा जब कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने कहा था कि 100 रुपया जब दिल्ली से चलता है तो आम जनता के पास पहुंचते पहुंचते वो 15 रुपया ही पहुंच पाता है। ऐसी परियोजनाओं पर कुछ सार्थक प्रयास करके कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे देश के आम नागरिक तक सीधा उसका लाभ पहुंचे। इस क्षेत्र में अगर आप बजट लाते तो सराहनीय होता। आप 2047 का विकसित भारत का सपना दिखाकर, और ज़्यादातर वही काम कर रहे हैं जिससे व्यापारी वर्ग, बड़े बड़े व्यापारी वर्ग, छोटे व्यापारी नहीं, बड़े बड़े व्यापारी वर्ग को फायदा पहुँचे।
आपने एक और चर्चा किया कि निजी विश्वविद्यालय, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकारी विश्वविद्यालय खोलने के अलावा आप निजी क्षेत्र में, यानी कि आप विश्वविद्यालय को भी निजी क्षेत्र में कर रहे हैं, यानी कि कोई निजी संस्था, निजी व्यक्ति, पैसे वाले अपना विश्वविद्यालय भी खोल सकते हैं। आज का जो बजट था ये नौजवान, किसान, जवान, इन सबको सीधा फायदा पहुंचाने के लिए नहीं था। जवान जो हमारे देश के 24 घंटे इस देश की सुरक्षा करते हैं, उनके लिए आपने बजट में कोई चर्चा नहीं किया। जैसे 8वें वेतन आयोग के लिए आपने फंड का सृजन इस बजट में नहीं किया, जिससे साफ जाहिर होता है कि आप 27 के 1 अप्रैल के बाद ही 8वें वेतन के ऊपर चर्चा करने का मन बनाए हैं। क्योंकि अगर 31 मार्च 2027 के पहले अगर आपने 8वां वेतन लगाने का सोचा होता तो इस बजट में उसके फंड के बारे में भी जरूर सृजन किए होते। पुरानी पेंशन की मांग हमारे जवान कर रहे हैं, उसकी भी कोई चर्चा आपने नहीं किया। ये तो था जवान के लिए। किसान के लिए आपने कोई खास बजट में नहीं लाए। महंगाई, सबसे बड़ा जो हमारे देश के सभी वर्ग मार झेल रहे हैं, महंगाई कम करने के लिए आपने कोई ठोस कदम इस बजट में नहीं उठाया। इस देश में जब जीएसटी नहीं था तब जिस प्रकार से बजट आते थे, और आज आप जीएसटी से करोड़ों लाखों रुपए आप अर्जित कर रहे हैं, जिसका सीधा फायदा आप देशवासी तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आयकर स्लैब में आपने कोई बदलाव नहीं किया। आपने 12 लाख रुपए तक आय को कर मुक्त किया और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन था, मतलब 12,75,000 रुपया तक आपने कर मुक्त किया। वो सराहनीय कदम है, उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन आपने जो स्लैब बना रखा है कि 12,75,000 से 1 रुपया अगर आपकी आय बढ़ गया, 12,75,000 1 रुपया अगर आपकी आय हो गया तो आप 4 लाख से निचले स्लैब से आप टैक्स भरेंगे। इस स्लैब को आपने खत्म करना था। अगर आपने 12 लाख रुपये तक आय फ्री कर दिया है तो 12 लाख के ऊपर ही स्लैब बनाना था। ऊपर 12,75,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा होने पर 4 लाख वाला स्लैब कम से कम ख़त्म करना था। ये भी आपने नहीं किया। उसके बाद आप जो बजट लेकर आए, ये बजट 5% से 10% लोगों के लिए ही बजट था। 90% आम जनता के लिए बजट नहीं था। कुछ कुछ बजट में ऐसी बातें थी जो आम जनता के लिए था, लेकिन जो आपसे, आपकी सरकार से आम जनता अपेक्षा कर रहा था, उस हिसाब से ये बजट लेकर नहीं आए। दोस्तों, रूपरेखा दिखाया गया है 2047 तक का, लेकिन वर्तमान समय में जिस महंगाई की मार से लोग बेहाल हैं, उसके ऊपर ठोस कदम लाना चाहिए था। मिला जुलाकर यह बजट कुछ चुनावी राज्य जैसे बंगाल, केरला, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, इन्हीं के इर्द गिर्द यह बजट घूमता रहा और लुभावने बातें इन्हीं के बीच कि वर्तमान में
कुछ किया जाएगा, चंदन और नारियल के उत्थान के लिए कुछ काम किया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में कॉरिडोर बनाया जाएगा, लेकिन जो मूलभूत सुविधा होती है एक आम जनता का, रोटी, कपड़ा और मकान, आपने इसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला। ये मिला जुलाकर एक बजट, निराशाजनक बजट था, जो आशा लगाकर देशवासी बैठे थे कि इतने वर्षों से जो हमारी सरकार है वो आम जनता के लिए भी कुछ करेगी। ये सब था हमारे बजट के ऊपर चर्चा। अगर आपको ये चर्चा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, फॉलो कर लें, ताकि हर समय हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे और आपको जो हमारे चैनल का मूलभूत काम है वो तो चलता ही रहेगा, जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट टिप्स, मोटिवेशनल वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो, ये सब तो हमारे चैनल पे हमेशा देखने को मिलेंगे। लेकिन बीच बीच में इन सरकार की पहलू गतिविधि पर भी चर्चा होती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।